कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज 2-3 दिनों के गैप के बाद आपके फिर से क्लासेस शुरू हो गई हैं, थोड़ा सा परिवर्तन के साथ, ठीक है, थोड़ा सा बदलाव, क्योंकि देखो 3 अक्टूबर हो गई है, 2 एग्जाम सामने है। ईओ का एग्जाम है, दूसरा आरओ का एग्जाम है। ईओ सिर्फ 1 डे एग्जाम है, 2 पेपर उसके होने हैं, हिंदी प्लस जीएस का, और उसमें उत्तराखंड का पोर्शन कवर होगा। आरओ का जो एग्जाम है वो प्री प्लस मेन से है, लेकिन आरओ के प्रीलिम्स का उसने सिलेबस नहीं खोला है। मतलब कि होता है ना टॉपिक वाइज हम अगर सिलेबस खोलें तो क्या करें, देखना बहुत सही तरीके से, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आपको आरओ के एग्जाम के लिए बढ़ना है, ठीक है। मतलब कि इसका प्रीलिम्स कैसे भी क्वालिफाई कर लो, क्योंकि मेंस का तो हमें सिलेबस पता चल जाएगा कि मेंस में ये चीजें पढ़नी है, ऐसी पढ़नी है, वो पढ़नी है। साथ ही आप लोगों का एग्जाम ईओ का भी है, क्योंकि वही बच्चे आरओ का दे रहे हैं, वही बच्चे ईओ का दे रहे हैं, दोनों कॉमन है। और मैंने नोट किए हैं बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, मतलब कि हम कौन कौन सी चीजें करें, कैसे करें, ठीक है। इसमें क्या होगा, आरओ की क्लासेस के लिए मैंने साफ साफ बताया कि इसमें ज्यादा जो मैं मतलब कोशिश करूंगा कि मैथ्स रीजनिंग वाला पोर्शन आपको बता पाऊं, ठीक है, मतलब मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन करा सकूं। उसके अलावा जीएस के ऐसे टॉपिक जो मुझे लगता है कि हाँ पेपर में आ सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, उद्योग है, सर्विस सेक्टर है, या अपने आप पे ज्योग्राफी में इंडियन का कोई इंडियन ज्योग्राफी में जैसे भारत की नदियां होगी, हिमालय पर्वत हो गया, इन चीजों से संबंधित क्वेश्चन हो गए, या हिस्ट्री के अंदर देखो, तो ये मेन जो टॉपिक है वो मैं कराऊंगा, साथ ही साथ करंट अफेयर। बाकी बच्चों कंडीशन ऐसी है कि आपको ही अपने स्तर पे सबसे ज्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं मटेरियल बता सकता हूं कि आप यहां से पढ़िए, क्योंकि ये प्रीलिम्स है, और प्रीलिम्स में समझ नहीं आता कि डीप पढ़ाया जाए, क्या किया जाए। जैसे हमारी क्लासेस पहले डीप वाली चल रही थी, डीप वाले में सही हो रहा था, लेकिन प्रीलिम्स की टॉपिक निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो या तो सिलेबस खोला होता है, जैसे ईओ है, ईओ में बहुत अच्छे से उसने सिलेबस दिया हुआ है, आपने देखा होगा, सेवा का अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, सूचना का अधिकार दिया है, बौद्धिक संपदा के अधिकार दिए हैं, मानवाधिकार दिए हैं। इसके अलावा आपने और टॉपिक देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं सिलेबस आपके सामने ओपन है। तो हम लोग इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक कि आपको डेली बेसिस पे ये पता चल जाए कि घर पे आप क्या क्या तैयारी करें, यानी घर पे आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, एक तो ये पता चल जाए। दूसरा, आप ऐसे टॉपिक जहां उलझते हैं, जहां फंस सकते हैं, उनको मैं करा दूं। यही तो सबसे बढ़िया है ना। तो मैं आपसे ये कहूंगा, इन एग्जाम्स के करंट अफेयर तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, यानी करंट अफेयर्स का पोर्शन में अच्छे से आपका कवर कर दूंगा, उसकी टेंशन लेने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हम लोग इसका करंट अफेयर कवर कर लेंगे, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके साथ ही आप लोग एक चीज करना, जैसे जो साइंस वाला है, जनरल साइंस है, क्योंकि जनरल साइंस का जो पोर्शन है बच्चों, जनरल साइंस से आपको कहां से तैयार करनी है, कुछ बहुत आप लुसेंट से तैयार कर लेना जनरल साइंस से, ठीक है। कुछ आप अगर घटना चक्र आपके पास है तो जनरल साइंस के लिए घट्टा चक्र पढ़ लेना, दोनों, ठीक है, ईओ वाले भी आरओ वाले भी। तो ये वाला पोर्शन तो मैं करा दूंगा, बहुत सही तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी है, ये वाला पोर्शन मैं करा दूंगा। इसके अलावा जीएस के ये जो साइंस है, ठीक है, साइंस मैंने आपको क्या बताया, कहां से, या तो आप लूसेंट से तैयार कर लीजिए या घटना चक्र से तैयार कर लीजिए, ठीक है। जनरल साइंस है, बहुत डीप नहीं पढ़नी, नॉर्मल जो व्यवहारिक साइंस है। इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण, उत्तराखंड, ये बच्चों लगभग आपको सारा कराया हुआ है, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे, कई बच्चों के दिमाग में ये आया है, सर करंट अफेयर में जैसे ईओ के सिलेबस में देखा, गठबंधन सरकार, नक्सलवाद, माओवाद, ये वो अलाना फलाना ढिमकाना सब दिया हुआ है, इतना आता नहीं है। एक्चुअली आप चेक करोगे, यूकेपीएससी के पुराने भी सिलेबस देखोगे आप, यही टॉपिक उसने पुराने सिलेबस में भी लिए हैं, ठीक है, गठबंधन सरकार, राष्ट्रीय सरकार, ये वो। लेकिन मैंने तो कभी मतलब बहुत ज्यादा इस टाइप से क्वेश्चन नहीं देखे करंट अफेयर्स में, वो जनरल क्वेश्चन पूछते हैं। आप इस चीज से परेशान मत होना कि सिलेबस में ये सब दिया, हम इन्हीं को पढ़ने में लग रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए घूमते रह जाओ, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा। तो साइंस करंट अफेयर्स का जनरल सा मतलब ये है कि आप क्या कीजिए, न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर तैयार कीजिए, जो मैंने आपको पहले कराया, चाहे स्पोर्ट्स वाले हो, चाहे महत्वपूर्ण सूचकांक हैं, या अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, या नीति निर्माण में कोई पॉलिसी में अगर कोई ऐसा अपडेट आता है, तो इस चीज को आप धीरे धीरे क्या कीजिए, अपडेट कीजिए, और समय के साथ साथ आप क्या कर लेंगे, इन चीजों को कवर कर लेंगे। तो करंट अफेयर्स का मैक्सिमम पोर्शन मैं आपको करा दूंगा, मैक्सिमम कराया भी है। उत्तराखंड का पोर्शन मैं आपको नहीं करा पाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ कराऊंगा तो उत्तराखंड का करंट अफेयर्स कराऊंगा, ठीक है। जीएस के लिए आपको बता दूंगा, और इस सारे सब्जेक्ट के लिए आपको बताऊंगा कि आपको घर पे क्या क्या तैयार करना है, ठीक है। मैं कोशिश क्या करूंगा, कल से मॉर्निंग टाइम पे तो आपको क्लास दूंगा, और क्लास ऐसी दूंगा जो आपके ईओ की जीएस भी कवर कर सकता है, जो आपकी आरओ की भी, लेकिन जीएस में कोशिश करूंगा कि ईओ वाले सिलेबस से कवर कराऊं, क्योंकि आरओ का तो सिलेबस ही पता नहीं है जीएस में। अब देखो आएगा सेम है, कुछ अलग नहीं, दोनों के जीएस सेम मान के चलो आप, कुछ अलग नहीं, टॉपिक उसको वहां भी आपको वही पढ़ने, यहां भी आपको वही पढ़ने, हालांकि आरओ वाले में उसने दिया नहीं, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो मैथ्स रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो तो मैं आपको करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं जितना हो सकता है मुझसे वो कराने की कोशिश करूंगा।
अब देखना, सबसे पहले हम बात करते हैं ईओ वाले की, ठीक है। अब आपको देखो कैसे इसको तैयार करना है। ईओ का जो हिंदी का सिलेबस देखना, मैंने नोटिस किया मेरे पढ़ाने लायक इसमें दो ही चीजें हैं। क्या? संधि। संधि में भी कौन सा? विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके अलावा समास। इन दो टॉपिक्स के अलावा मेरे मतलब जो भी चीजें हैं मैंने सारी पढ़ाई। हालांकि मैंने समाज भी पढ़ा रखा है, जितना मुझे ध्यान है मैंने समाज भी पढ़ाया हुआ है। आपको कहीं चेक करना, कनिष्ठ सहायक वाले एग्जाम में समाज भी कराया था। मुझे लग रहा है कि समाज भी मैंने आपको कराया हुआ है, फिर भी चलो समाज एक बार फिर से करा दूंगा। इन दो टॉपिक के अलावा इस 100 नंबर की हिंदी में या तो मैंने करा दिया है या आपको खुद पढ़ना है। देखो, पहले दिन का होमवर्क डे 1, ठीक है, किसके लिए? ईओ के लिए। डे 1 किस चीज के लिए? ईओ के लिए, ठीक है। ईओ के लिए डे 1 में पहले दिन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए हिंदी में वर्ण विचार वाला। 15 नंबर आपके आज ही तय होने चाहिए किसी भी केस में, ठीक है। वर्ण विचार वाला ये जो क्वेश्चन है ये 15 नंबर का है बच्चों। आज ही के दिन आपका 15 नंबर का वर्ण विचार तैयार होना चाहिए, जिसमें स्वर एवं व्यंजन सिलेबस में लिखा है। स्वर और व्यंजन वर्गों का वर्गीकरण, वर्णों का उच्चारण स्थान, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग आदि। अब बताओ, क्या ये 15 नंबर में आपको नहीं पढ़ाया गया है? जिस बच्चे को ये लग रहा है कि हम कहाँ से पढ़ें, सोर्स में आपको बताता हूँ। इसके लिए आप लूसेंट सफिशियंट है, ठीक है। अगर आप देखेंगे लूसेंट देखेंगे सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं, आप लूसेंट से इसको तैयार कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको समझ नहीं आता, मैंने यूके ट्रिपल एस सी हिंदी वाला एक फोल्डर है, यूके ट्रिपल एस सी हिंदी, उसके अंदर आपको ये वर्ण विचार वाला चैप्टर कराया होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अगर चेक करोगे ये वर्ण विचार वाला चैप्टर यूके ट्रिपल एस सी हिंदी वाले फोल्डर में कवर कराया और लूसेंट से कवर कराया। जितना आपने दिया है 15 में से 15 नंबर आने लायक का ही पोर्शन है, ठीक है। तो आज ही आपका क्या हो जाना चाहिए बच्चों? 15 नंबर का ये तैयार हो जाना चाहिए डे 1 का। इसके अलावा हिंदी में 2-2, 4-4 पर्यायवाची डेली पढ़िए, डेली पढ़िए 2-2, 4-4 पर्यायवाची। विलोम शब्द 2-4 डेली पढ़िए, ठीक है। वो आपका जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है वो आपको निरंतर तैयार करना है, आपको उसको छोड़ना ही नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको छोड़ दो, ठीक है। तो 15 नंबर का क्या मैं मान के चलूं आज ही आपका तैयार हो जाएगा ना? आज ही तैयार ये हो जाना चाहिए, ठीक है, 15 नंबर का। अब देखिए आप लोग, जीएस वाला जो पोर्शन है बच्चों, उत्तराखंड आपने अगर पढ़ी हुई है, उत्तराखंड आपने तैयार किए, तो ये ध्यान रखना ईओ वाले एग्जाम के लिए सिर्फ परीक्षा वाणी से नहीं हो पाएगा। साफ साफ कह रहा हूं, कड़वा सच है लेकिन सच्चाई है। ईओ के लिए, आरओ के लिए सिर्फ परीक्षा वाणी से हो जाएगा। क्यों? आरओ प्रीलिम्स जो है वो सिर्फ क्वालिफाई आपको करना है, क्वालिफाई का मतलब कट ऑफ की रेंज में पहुंचता है। ईओ में आपका अंतिम चयन होना है। तो अंतिम चयन का मतलब ईओ में तो एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है ना। ईओ में तो एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। जिस दिन आरओ का मेंस होगा उस दिन मैं कहूंगा सिर्फ परीक्षा आने से उत्तराखंड नहीं होगा, थोड़ा आपको उत्तराखंड की हिस्ट्री और करंट अफेयर्स भी पढ़नी पड़ेगी। वो क्यों? क्योंकि यहां तो आपके 2-4 क्वेश्चन नहीं आए तो चल जाएगा ना, आपको तो एक स्कोर बनाना है। 100 के आसपास आपका स्कोर होना चाहिए, 95, 100 जो भी करते हो। 10-12 क्वेश्चन नहीं आए उत्तराखंड के तो छोड़ आओगे। लेकिन अगर आपका जहां पे उसी एग्जाम में आपका अंतिम चयन होना है, एक ही एग्जाम है, तो वहां आप कैसे उसको स्किप कर दोगे? यानी आपकी मेरिट में अगर नंबर जुड़ रहे हैं तो वहां तो एक एक नंबर काम करेगा। अब एक एक नंबर अगर आपका काम करेगा तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। तो साफ साफ कहने वाला हूं कि आरओ के लिए, आपका प्रीलिम्स के लिए परीक्षा वाणी काफी है, बहुत है परीक्षा वाणी। और जिसने पुराना जो स्टूडेंट है, जिसने नोट्स बनाए हुए हैं, उसके लिए तो और भी काफी है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो परीक्षा वाणी ना भी पढ़े तब भी चल जाएगा। जो पुराने स्टूडेंट है, मेरे आरओ के लिए परीक्षा वाणी उसका काफी रहेगा, ठीक है। तो वर्ण विचार वाला आपका यहाँ कवर हो जाना चाहिए, हिंदी में आज ही कवर हो जाना चाहिए। अब आप कहोगे सर आरओ वाले या जीएस वाले, जीएस में देखो बच्चों, जीएस में क्या करना है आपको, ये जो सिलेबस दिया है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। अब इसमें जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है, ईओ वाले एग्जाम वाले सुनना, ठीक है। करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो तो ऐसा है नहीं कि आप इसमें पृथकवादी आंदोलन, नक्सलवाद, माओवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा ये सब एक एक करके पढ़ो। ये तो पता नहीं, अब ये तो सिलेबस पूरा करने में आपको लग जाएंगे 2 साल। सही सी बात है, ये बहुत टाइम लग जाएगा इस सिलेबस को कंप्लीट करने में। 200 नंबर का पेपर है, तो इसको आपको जनरल वे में पढ़ना पड़ेगा। जनरल वे मतलब आपको न्यूज़पेपर की करंट अफेयर, आपको सामान्य करंट अफेयर, अगर आप इसके सिलेबस के हिसाब से करंट अफेयर पढ़ने चले तो फिर आप फंस जाओगे। क्या पढ़ोगे मुझे एक बार बताओ? पृथकवादी आंदोलन, उदारीकरण, आर्थिक मंदी, यहाँ से करंट अफेयर कहाँ से निकाल दोगे? ये तो अपने आप में एक हिसाब से देखा जाए इकोनॉमी की टॉपिक भी है, इसमें अपना राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी के टॉपिक है, आंतरिक सुरक्षा जिसको बोलते हैं, ये सब चीजें, भूमंडलीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, ये कहाँ से इसमें करंट अफेयर निकालोगे? तो आपको तो जनरल पढ़ना है, ये तो आपको वैसे पता होना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, ठीक है।
हाँ, जैसे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में दिए हैं, शिक्षा का अधिकार दिया है, सेवा का अधिकार दिया है, बौद्धिक संपदा अधिकार दिया है, सूचना का अधिकार दिया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिकार, ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये वाले टॉपिक आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इसमें से मैंने बौद्धिक संपदा का अधिकार आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा, मैं आपको यहां से जीएस का एक टॉपिक करा दूंगा, सेवा का अधिकार। ठीक है, सेवा का अधिकार। ठीक है, ये वाला टॉपिक मैं करा दूंगा, ये अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। सूचना का अधिकार मैंने कराया हुआ है, शिक्षा का अधिकार भी मैं करा दूंगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिकार भी मैं करा दूंगा। यानी ये 3-4 टॉपिक तो मैं यहां से इसके करा ही दूंगा। पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, पॉलिटी के अंदर है, दोनों का है। ये आरओ के लिए भी है, ये ईओ के लिए भी है। तो जीएस के अंदर आज दोनों ही आरओ प्लस ईओ जो टॉपिक तैयार करोगे वो है पंचायती राज प्लस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इस टॉपिक को आज क्या करोगे, आप तैयार करोगे। यानी पंचायती राज और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जीएस के अंदर आप तैयार करोगे। ठीक है, आज आपका ये टॉपिक हो जाना चाहिए। मैंने कराया भी है, नहीं भी कराया है तो आप लोग दृष्टि की अगर क्विक जीएस बुक है या लक्ष्मीकांत है, जहां भी आपके पास जो भी टॉपिक होगा वहां से इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब बच्चों इतना बड़ा टॉपिक, इतना बड़ा सिलेबस दिया है, एक एक सिलेबस को कब है पेपर, 26 नवंबर का है ईओ को। आज कितनी डेट होगी, 3 अक्टूबर हो गई। अब देखो अक्टूबर के 27-28 दिन, यानी आपको 50 दिन से कम समय मिला है। अब 50 दिन के कम समय में कौन बंदा ऐसा है जो आपको ये एक एक टॉपिक, एक एक सिलेबस कराएगा? नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है कि आप पूरा सिलेबस इसको कंप्लीट कर दो। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, कुछ टॉपिक जिस पे आप काम कर सकते हैं, जितनी जल्दी होते, जितनी रैपिडली हो सकते हैं उसको निपटाइए। और ऐसे टॉपिक जो ईओ के सिलेबस में मुझे लगेगा कि हाँ इनको बताना चाहिए, इनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, या कई बच्चों को जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार है, कई बच्चों को पता ही नहीं है, लेकिन मैंने बौद्धिक संपदा का अधिकार आप कराया हुआ, यानी अब आप कहोगे सर कहाँ पे कराया है, ये कराया है जो आरओ एआरओ की जो हमारी प्ले लिस्ट है ना, आरओ एआरओ जो डे 1 डे 2 करके चल रही है, 9, 10, 11 क्लासेस, उसके अंदर किसी 7वीं 8वीं वीडियो में बौद्धिक संपदा अधिकार एक टॉपिक कराया। अब आपको खोलना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि मैंने भी वो रैंडमली करा रखे हैं, वो अलग सा फोल्डर नहीं है, उसी फोल्डर के अंदर कहीं पे कराया हुआ। ऐसे टॉपिक मैं आपका क्या करूंगा, कवर करूंगा। ठीक है, अब आता है आपको आरओ एआरओ वाले के आज से होमवर्क की जो क्लासेस शुरू होती हैं। ठीक है, देखो उत्तराखंड में सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, उत्तराखंड वाला जो पोर्शन है, ठीक है, आप लोगों की जितने पुरानी वीडियो, मतलब जो पुराने बच्चे हैं, जिसने पढ़ा हुआ है, जिसने चाहे जिला सीरीज पढ़ी है मेरी और अपने आप इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज पढ़ी है, उत्तराखंड की हिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ा है, और जो सरकारी आंकड़ों पर आधारित तथ्य हैं वो जिसने पढ़ा है वो तो रिविजन कीजिए, उसको तो कोई टेंशन नहीं है बच्चों। ठीक है, जिला सीरीज रिवाइज कीजिए, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज रिवाइज कीजिए, या कोई दूसरा टॉपिक रिवाइज कीजिए। उत्तराखंड में मैं आपका हस्तक्षेप नहीं करूंगा। किन बच्चों के लिए, ये किन के लिए, ध्यान से समझना, उन बच्चों के लिए जिसने पहले पढ़ा है। अब कई बच्चे जो पहली बार फॉर्म भरने, जिसने उत्तराखंड पढ़ा ही नहीं है, तो उसका पहला, मैं ये नहीं कहूंगा मेरी वीडियो से पढ़ो, उसको पढ़ना है बच्चों परीक्षा वाणी से। ठीक है, यही सबसे शॉर्टेस्ट रूट है, आप इसको तैयार कर सकते हो, क्योंकि लगभग 30 नंबर की आएगी। तो पहले दिन आप क्या पढ़ोगे, पहला चैप्टर उत्तराखंड प्रशासनिक और राजनीतिक, ठीक है, प्रशासनिक प्लस राजनीतिक, ये वाला चैप्टर पढ़ना है। सेकंड नंबर का शायद चैप्टर होगा। इस चैप्टर को सही तरीके से आज ही आप क्या कर लेना, तैयार कर लेना। जिस बच्चे को लगता है कि परीक्षा वाणी भी तैयार नहीं हो पाएगी, तो कुछ चैप्टर मैंने प्लेलिस्ट में देखना, उत्तराखंड परीक्षा वाणी एक फोल्डर है, उसमें मैंने 32 वीडियोस दी हैं, उसमें सिर्फ ये बताया कि कैसे कैसे परीक्षा वाणी को ये टॉपिक ऐसे तैयार करना, ये ऐसे करना, ये वो ऐसा वैसा कुछ बताया हुआ है। तो इसको आप लोग आज तैयार कर लेना है। ठीक है, पहले दिन। ठीक, जीएस के अंदर आप, जीएस के अंदर आरओ वाले, ठीक है, कौन, आरओ वाले। ईओ वालों का तो सिलेबस खुला है बच्चों, साफ साफ है, वो तो कुछ नहीं कर सकते। ईओ का तो सिलेबस है, और मैं क्योंकि आरओ के प्रीलिम्स के लिए करा रहा हूं काम, आरओ के प्रीलिम्स के लिए यहां पे जीएस के आज आप क्या करोगे, 2 सब्जेक्ट साथ लेके चलो। कौन कौन से, पॉलिटी प्लस हिस्ट्री। ठीक है, पॉलिटी प्लस हिस्ट्री फिलहाल आप साथ लेके चलो। पॉलिटी और हिस्ट्री से लेके चलते तो आप चाहो तो घटना चक्र, एमसीक्यू ये लगाओ, एक एक चैप्टर करके खत्म करना पड़ेगा उसको। या दृष्टि आईएएस अगर आपने पढ़ ली है, क्विक जीएस बुक, दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक ये पढ़ लिए, तो यहां से आप एक एक टॉपिक दोनों के निकालना शुरू करो। समय कम है बच्चों, जितनी जल्दी तैयार हो सके। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग जिस बच्चे की अच्छी है वो मैथ्स रीजनिंग में टाइम बर्बाद मत करना। बहुत बेसिक मैथ्स रीजनिंग आती है, बहुत हल्की मैथ्स रीजनिंग आती है, जिसकी मैथ्स रीजनिंग में कमांड है। ठीक है, और जिसकी मैथ्स रीजनिंग में कमांड नहीं है, 2-4 वीडियोज मैंने करा दी, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूंगा। ठीक है, बीच बीच में ये वाली वीडियोज में आपको देता रहूंगा। ठीक है, जीएस के अंदर अब बात आती है कि हम प्रॉपर एक एक टॉपिक करके कैसे सर इसको निकालें। ठीक है, मैंने क्या कहा है,
करंट अफेयर्स पे आप सिर्फ अभी न्यूज़पेपर पढ़िए, ये अंतिम समय में मैं आपको करंट अफेयर्स करा दूंगा, ठीक है। जो मैं अभी तक करंट अफेयर करा चुका हूं वो 2023 की प्लेलिस्ट में बनी हुई है, देखना। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर 8-10 वीडियोज होंगे उसके अंदर, उल्टे से पढ़ना। आप बॉटम पे जाओगे आपको दिख जाएंगे जो लेटेस्ट, आप मंथ तो लिखा होगा 2 मंथ एगो, 3 मंथ एगो, 4 मंथ एगो जो वीडियो अपलोड है, उन वीडियो से आप लोग करंट अफेयर तैयार करना, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। जो करंट अफेयर्स आपका बचेगा मैं आपको वो करा दूंगा। मैथ्स, रीजनिंग और उत्तराखंड, ये वाला पोर्शन उत्तराखंड आपका कराया हुआ है। मैथ्स रीजनिंग में कह रहा हूं कि आपसे कुछ करा दूंगा, लेकिन बच्चों जीएस में है पॉलिटी एंड हिस्ट्री। अब आप क्या करोगे, पॉलिटी में भी आप कहोगे सर सिलेबस कहां से तैयार करें। आज संविधान निर्माण यानी संविधान सभा, दोनों, ठीक है, आरओ वाले भी और ईओ वाले भी, संविधान सभा अच्छे से तैयार करना। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा के चुनाव कैसे हुए, संविधान सभा में समितियां क्या थी, संविधान सभा ने जो है अपने आप जो अलग अलग प्रस्ताव पास किए थे वो कब हुए थे, संविधान कब लागू हुआ, क्या लागू हुआ, कंप्लीट संविधान सभा आपका तैयार हो जाना चाहिए। हिस्ट्री के अंदर आप तुरंत आज क्या करोगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का ज्यादा रोल है, मॉडर्न हिस्ट्री अपने आप में ज्यादा काम करती है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर क्या, जैसे आप जहां से शुरू करते हो, भारत में यूरोपियों का आगमन, ठीक है, भारत में यूरोपीय आगमन, यूरोपीय आगमन, ये वाला चैप्टर आज क्या करोगे आप पढ़ लोगे, ठीक है। चाहे अंग्रेज फ्रेंच जो भी आए वहां से आप लोग इस टॉपिक को तैयार कर लोगे। उत्तराखंड नोट्स बने हैं, पुराने तैयार करो, नहीं तो इसको तैयार करो। मैथ्स रीजनिंग प्रैक्टिस करते रहो। करंट अफेयर में करा दूंगा, उत्तराखंड आपका कराया हुआ है, आपको मैंने बता दिया। थोड़ा सा जनरल साइंस है, आप अगर देखोगे फिलहाल ल्यूसेंट से ही कर लो बच्चों, क्योंकि समय कम है। ल्यूसेंट से आप क्या करो, जनरल साइंसेस को कवर करोगे। अब ईओ वाले बच्चे ध्यान से सुनना, हिंदी का पोर्शन मैंने आपको आज बता दिया कि हिंदी आपको कैसे तैयार करनी है, क्या तैयार करनी है, उसको पूरा डेडिकेट होके 15 नंबर की हिंदी आज ही तैयार कीजिए, ठीक है। जीएस के अंदर आपका सिलेबस दिया है बच्चों, आप लोग चाहें, मैं तो खुद ही कहता हूं, ईओ वाले जो बच्चे हैं, आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता दें कि सर जीएस का ये टॉपिक तैयार करा दीजिए, ये पोर्शन तैयार करा दीजिए, फिर मैं करा दूंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक टॉपिक एग्रीकल्चर का दिया है, कृषि वाला 10 नंबर का दिया है। अब मैं चाहूं तो ईओ वालों के लिए वो 10 नंबर के एग्रीकल्चर का अच्छे से तैयार करवा सकता हूं, लेकिन आरओ वाले कहेंगे सर आरओ के लिए करा दीजिए, क्या क्या होगा, कैसे होगा। इसीलिए इसका एक ही कॉमन तरीका है बच्चों। कॉमन तरीका क्या है, जो आरओ वाले हैं वो घटना चक्र और ल्यूसेंट ये सब फिलहाल पढ़िए, एमसीक्यू वगैरह लगेगा, एक एक करके दृष्टि आई, ठीक है। जो ईओ वाले का सिलेबस है उसकी मैं जीएस कराऊंगा, मतलब कुछ पोर्शन जैसे कृषि वाला फोल्डर है 10 नंबर का, अब वो पूरा पोर्शन 10 नंबर का है, वो मैं करा सकता हूं, तो वो आपका आरओ के लिए भी काम आ जाएगा। और क्योंकि ईओ का वनडे एग्जाम में ईओ वालों को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको तरीके से पढ़ना पड़ेगा। हिंदी का पोर्शन आप लोग इस तरीके से करिएगा, ठीक है। कल से मॉर्निंग में क्लास आएगी और कोशिश करूंगा कि इवनिंग वाले टाइम पे होमवर्क वाली क्लास दे दी जाए, ठीक है। भले ही मैं 20 ही दिन दूं, लेकिन 20 दिन भी अगर आप, रोज तो पॉसिबल नहीं है बच्चों 2-2 वीडियो देना, ठीक है। 2 दिन छोड़ के दूं, 3 दिन छोड़ के दूं, तो 2-3 दिन का काम एक ही दिन थोप दूंगा। वो जैसे आज दी वो 3 दिन के लिए हो जाएगा, तो 3 दिन, अब रोज आपका भी टाइम खराब नहीं, मेरा भी खराब नहीं, तो दो, जैसे आज ये आ गई, जैसे कल मैंने सपोज होमवर्क की वीडियो दी, उस होमवर्क की वीडियो में 3 या 4 दिन के टॉपिक होंगे कि आप भाई 4 दिन के अंदर ये पोर्शन कवर करो, ये करना है, ऐसा करना है। तो यही सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। इससे आपका भी समय बचेगा, मेरा भी समय बचेगा, आपका भी पढ़ने में क्या होगा, मन लगा रहेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।